सबको जय मसीह की। आज का मेरा मनन का विषय है मनुष्य को अशुद्ध करने वाली बातें कौन कौन सी है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 20 से 23 को अगर हम पढ़ें तो उसमें हम पाते हैं, फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लूचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। तो चलिए आज के मनन पर चलती हूँ। पहली बात, अशुद्ध विचार मनुष्य को अशुद्ध करते हैं। मेरे प्रियो, अगर हमारे मन में अशुद्ध विचार रहता है तो हमारे मन के द्वारा हम अशुद्ध हो जाते हैं। नीति वचन 4 अध्याय उसका 23 पद को अगर हम पढ़ें तो इसमें हम पाते हैं, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। मेरे प्रियो, अपने मन की रक्षा हमें करनी है, क्योंकि जीवन को जीने के लिए हमारे मन में बहुत सारी बुरी बुरी बातों को हम सोचते हैं। हमारे मन में बहुत सारे बुरे विचार आते हैं। उन सब को हम दूर कर सकते हैं, और जब हम दूर करेंगे तब हमारा मन शुद्ध हो पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात हम देखेंगे, अशुद्ध बोली मनुष्य को अशुद्ध करते हैं। मेरे प्रियो, जब हम अपने मुंह से अशुद्ध बातों को बोलेंगे, बुरी बुरी बातों को जब हम कहना शुरू करते हैं तो हमारा मन वो अशुद्ध हो जाता है। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 34 पद को अगर हम पढ़ें तो इसमें हम पाते हैं, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। यहाँ पर कहा गया है कि हे सांप के बच्चों, और आगे क्या कहता है कि बुरे होकर अच्छी बातें अगर कहना चाहो तो तुम नहीं कह सकते हो, क्योंकि जो तुम्हारे मन में है वही तुम्हारे मुंह पर आता है। इसीलिए हमें अपने मन की रक्षा करनी है। तीसरी बात हम देखेंगे, अशुद्ध कर्म मनुष्य को अशुद्ध करते हैं। कोई भी हम बुरे काम करते हैं तो हमारा मन उससे अशुद्ध होने लगता है। याकूब 1 अध्याय उसका 22 पद को अगर हम पढ़ें तो इसमें हम पाते हैं, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। मेरे प्रियो, हमें सिर्फ वचन पर क्या करना है, हमें चलना है। हमें सिर्फ उसको सुनकर हम मन ही मन, हमें वैसा नहीं रखना है। हमें वचन को सुनना भी है और उसके ऊपर हमें चलना भी है। बहुत सारे लोग हैं जो वचन तो सुनते हैं लेकिन उसका पालन नहीं करते हैं, और इसीलिए इसमें लिखा है कि वचन पर हमें क्या करना है, चलने वाले बनना है, और सुनने वाले ही नहीं लेकिन हमें उसको अमल करने सीखना है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमने इस समय बहुत सारी चीज़ों को देखा। कौन सी बातें हैं जो हमारे मन को अशुद्ध कर देती है। अभी आगे हम देखेंगे कि जब हमारा मन अशुद्ध हो गया तब हम इस मन को शुद्ध कैसे कर सकते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल के अनुसार हम 3 बातों से हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। पहली बात, पश्चाताप और पापों का अंगीकार करके। मेरे प्रियो, एक अशुद्ध मन को शुद्ध और साफ सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का लहू ही कर सकता है। यीशु मसीह हमारे पापों को धो सकता है। अपने अमूल्य लहू जो हमारे और आपके लिए बहाया है, यीशु का लहू ही हमें अशुद्धता से शुद्ध की ओर ले जा सकता है। और इसीलिए हमें सबसे पहले क्या करना है,
पश्चाताप और पापों का अंगीकार। हम जाने या अनजाने में अगर हमसे कोई भूल हुई है तो आज ही प्रभु के चरणों में आए, पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास आए। और जब हम अपने पापों को अंगीकार करेंगे कि प्रभु जी, जाने या अनजाने में अगर हमसे कोई भूल हुई है तो प्रभु आज अपने अमूल्य लहू से हमें धो, शुद्ध कर और साफ कर। जब हम एक पश्चातापी हृदय को लेकर प्रभु के चरणों में आएंगे मेरे प्रियो, तो निश्चय वो हमारे और आपके पापों को धोएगा। दूसरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर के वचन से अपने मन को हर वक्त भर कर रखना है। परमेश्वर का वचन जो ये बाइबल हमें और आपको मिला है, ये ऐसे ही नहीं कि हम कभी जब अपने प्रार्थना सभा में जाएं तो तब हम अपने वचन को, बाइबल को ले जाएं अपने साथ में। नहीं मेरे प्रियो, ये हर वक्त ये हमारे साथ होना चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक, जब हम कहीं घर में रहते हैं, कभी यात्रा करते हैं, कभी कोई काम पर जाते हैं, हमारे दिल में, हमारे मन में ये वचन हमेशा भरा होना चाहिए। और जब हम अपने मन में प्रभु के वचन को लेकर हम रखेंगे तो हमारे अंदर हमेशा शुद्ध विचार, शुद्ध मन कार्य करना शुरू कर देगा। और इसीलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन से अपने आप को भर कर रखें। और जब हम ऐसा करेंगे हमारा मन धीरे धीरे शुद्ध होने लगेगा। तीसरी बात हम देखेंगे, प्रार्थना और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में जब हम चलेंगे तब हमारा हृदय शुद्ध होने लगेगा। मेरे प्रियो, प्रार्थना ऐसी चीज है, वो प्रभु को हमसे जोड़ती है। हम उससे बात करते हैं। प्रार्थना में हम अपनी मन की हर एक बातों को प्रभु के चरणों में लेकर आते हैं। और जब हम ऐसे करते हैं तब हमारे अंदर जो भी अशुद्धता पाई जाती है, उन सारे अशुद्धताओं को वो शुद्ध और साफ करता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, भजन संहिता 51 का 10 में अगर हम पढ़ें तो इसमें भी यही लिखा है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। आज हर एक कोई जो भी इस YouTube को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने अपने घरों में जाइए, प्रभु के चरणों में बैठिए और भजन संहिता 51 का 10 को प्रभु के सम्मुख आकर कहिए कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। जब आप प्रभु के चरणों में आएंगे और इस तरह प्रभु के वचन को प्रभु के चरणों में रखेंगे और प्रार्थना करेंगे तो निश्चय आपके जीवन में भी हर अशुद्धता, हर बुरे विचार, हर एक बुरी कल्पनाएं प्रभु आपके अंदर से दूर करेगा। प्रेज द लॉर्ड। पहला यूहन्ना 1:9 को अगर हम पढ़ें तो इसमें भी हम देखते हैं, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मेरे प्रियो, आज हमें क्या करना है? आज हमें अपने पापों को मानना है, प्रभु के चरणों में जाना है, अपने पापों का अंगीकार करना है। और जब हम अपने पापों का अंगीकार करेंगे, प्रायश्चित रूपी हृदय से प्रभु के चरणों में आएंगे, तब वो क्या करेंगे? हमारे पापों को वो क्षमा करेगा। और जब वो हमारे पापों को क्षमा करेगा तो हमें शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी ठहराएगा। मेरे प्रियो, आज छोटे से वचन में प्रभु ने हमें बहुत सारी बातों को सिखाया। आज हमने सीखा कि मनुष्य को अशुद्ध करने वाली बातें कौन कौन सी है। बहुत सारी बातें हैं। अपने मन, वचन और कर्म से हम अपने मन को अशुद्ध कर देते हैं। लेकिन जब हमारा मन अशुद्ध हो जाता है तब उस अशुद्ध मन को सिर्फ और सिर्फ यीशु का लहू ही
धोकर उसको साफ कर सकता है। और कोई चीज़ नहीं है जो आपके और हमारे मन को शुद्ध कर सकता है। इसीलिए आज ये समय रहेगा, आप प्रभु के चरणों में आइए। जो जहाँ कहीं इस समय इस वचन को लेकर बैठे हैं, हर एक कोई अपने पापों का प्रायश्चित करें और प्रभु के चरणों में आए और कहें, जाने अनजाने में प्रभु अगर हमसे कोई भूल हुई है तो प्रभु अपने लहू से मुझे धो और साफ कर। और जब हम ऐसा कहेंगे तो निश्चय प्रभु हमारे जीवन में काम करना शुरू कर देगा। मनुष्य बाहरी चीज़ों से कभी अशुद्ध नहीं होता मेरे प्रियो। हमारे अंदर में जो अशुद्ध विचार है, अशुद्ध वचन है और अशुद्ध कर्म है, जो हम मुंह से बहुत सारी बातें बोलते हैं, हम अपने मन में बहुत सारी बुरी बुरी बातों को रखते हैं और बुरे काम करते हैं, इन सब बातों से हमारा मन अशुद्ध होता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आज जो जहाँ कहीं भी है अपने मनों को ठीक करें, और जब हम प्रभु के पास आएंगे तो हमारे मनों को वो शुद्ध और साफ करेगा। आइए, ये समय होगा, एक छोटी सी प्रार्थना मैं आप सबके लिए करना चाहती हूँ। अपनी अपनी आँखों को बंद करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, आज तेरे चरणों में आती हूँ पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, इस YouTube के द्वारा एक एक भाई बहन जो प्रभु आपसे जुड़े हैं, पिता परमेश्वर, उनके जीवन में प्रभु आप कार्य करें। प्रभु जी, आज का वचन प्रभु एक एक के जीवन को प्रभु छूने वाले होने पाए। प्रभु जी, ये आशीषित वचन जो आपने हमें दिया है प्रभु जी, प्रभु एक एक के जीवन बदलने पाए। पिता परमेश्वर, आज आपने हमें सिखाया प्रभु जी कि मनुष्य को अशुद्ध करने वाली बातें तो बहुत सारी है प्रभु। हम अपने वचन से, हम अपने मन से, हम अपने कार्यों के द्वारा हम अपने मन को अशुद्ध कर देते हैं प्रभु। आज बहुत सारे लोग हैं जो हम आपके वचन पढ़ते हैं लेकिन हमारा मन फिर भी अशुद्ध है। हम अच्छे काम करते हैं लेकिन फिर भी हमारे मन को बहुत सारे रोग लगा हुआ है। पिता परमेश्वर, इन सारी बातों को लेकर प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, हमारे मन को प्रभु सिर्फ और सिर्फ तू ही शुद्ध और साफ करता है। यीशु मसीह, आपका लहू हमारे जीवन में कार्य करने पाए प्रभु जी। हमारे हर एक अशुद्ध विचार, हमारे अशुद्ध कर्म, इन सारे बातों को प्रभु आप ही शुद्ध कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, एक एक जन जो प्रभु प्रार्थना में बैठे हैं, उनके जीवन को प्रभु आप ही बदल सकते हैं। पिता परमेश्वर, उनके जीवन को आप बदल दीजिए प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, हमारे कठोर हृदय को प्रभु तू मोम की तरह पिघला दे प्रभु, ताकि प्रभु हम आपके चरणों में आने के लायक होने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन से आपकी महिमा होने पाए प्रभु, सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा बढ़े प्रभु, तू बढ़ता चला जाए और हम घटते चले जाएं। पिता परमेश्वर, एक एक के जीवन में आपने काम करना शुरू किया है प्रभु, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। सारा आदर महिमा आपके धन्य चरणों में रख देती हूँ और ये छोटी सी दिनहीन प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगती हूँ। दया करके सुने और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। आमीन। सबको जय मसीह की। आज के वचन अगर आपने ध्यान से सुना तो प्रभु आप सबको बहुत आशीषित करेगा। ये वचन सिर्फ ना केवल सुने बल्कि इसको अमल करने की भी कोशिश करें। जब हम इसको अमल करेंगे तब प्रभु आपके और हमारे जीवन को निश्चय बदल देगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। धन्यवाद।